प्रतापगढ़ से आते हैं और प्रतापगढ़ में इस समय राजा भैया को लेकर बड़ा चर्चा है। क्यों चर्चा है? चर्चा ये है कि भानवी सिंह जो उनकी पत्नी है, अब कह रही है बड़ा बड़ा हथियारों का जखीरा रख रखे हैं और बड़ा घातक हथियार है वो। तो मुख्यमंत्री जी ने तो उन्हें बुलाया था। मैं समझता हूं कि दोनों लोगों से मुख्यमंत्री जी बारी बारी से मिलते हैं और मुझे लगता है कि ये सारी साठगांठ सब मुख्यमंत्री जी की है और ये जो बातें आ रही हैं मुख्यमंत्री जी दोनों तरफ से बैलेंस करने का काम कर रहे हैं। तो अब तो पीएमओ तक मामला पहुंच गया ना। गृह मंत्रालय में पीएमओ में सब शिकायत पे शिकायत भानवी कर रही हैं कि भाई बड़ी आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। अभी हथियारों का उन्होंने ट्वीट पे वीडियो भी लोड कर दिया। लग रहा है आपको कि राजा भैया से इतने खतरनाक हथियार देश हित में वो खतरा है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली की सरकार दोनों ही सरकार दोनों जनों के तटस्थ है और दोनों जनों को बारी बारी से बुला करके मुलाकात करती है। तो या तो ये सरकार खुद ऐसा प्रचारित करवा रही है, अगर नहीं करवा रही है तो जहां मामला देश की सुरक्षा का है तो उस पर कुछ करना चाहिए, वो करके दिखाना चाहिए। आपको लगता है कि ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि आप भी, मैं इसलिए इसे ये सवाल इसलिए आपसे ज़रूरी है क्योंकि आप उसी गढ़ से आते हैं, उसी प्रतापगढ़ में राजा भैया का दबदबा है और कहा जाता है कि भाई बहुत कुछ राजा भैया सभी समाज को लेकर चलते हैं। तो इस तरीके के घातक हथियार, देश को सुरक्षा को खतरा, ये सब क्या है? मैं क्या कहूँ कि मैं आईबी नहीं हूँ, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। तो निश्चित रूप से अगर किसी ने गृह मंत्रालय में यह शिकायत करी है तो निश्चित रूप से गृह मंत्रालय को इसकी जांच करानी चाहिए। और रही बात मुझे क्या विश्वास है, हम जनप्रतिनिधियों को तो ऐसी बात कोई नज़र नहीं आती। तो राजा भैया ऐसे विरोध में नहीं नजर आ रहा है कुछ? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये शिकायत की गई है गृह मंत्रालय को तो इसकी जाँच कराई जानी चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा कि दोनों ही पक्षों को उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार बारी बारी से बुला करके मैनेज करती है। तो इसका मतलब है कि दोनों सरकारों की मिली भगत है, ये केवल प्रोपेगेंडा है। बड़ी अंदर की खबर रख रहे हैं आरके जी। नहीं, ये बात जो है वो आप ही लोगों के माध्यम से आती है, हम लोग अलग से बात जानकारी नहीं करते हैं। हम लोग के माध्यम से आपको ये, लेकिन खबर आपको कैसे पता चला कि मतलब दिल्ली में भी बुलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बुला रहे हैं? हम भी राजनीति करते हैं कि दूसरे की चुलिया की खबर रखते हैं, तो राजनीति करने वाले इतना जानकारी रखते हैं और सभी के पास लोग होते हैं। मेरे पास भी लोग हैं जो सरकार के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास या गृह मंत्री जी के पास कौन जा रहा है, कौन मिल रहा है, ये जानकारी हो जाती है। इतने सब सक्षम हैं। अच्छा, एक आखिरी ही सवाल पूछ लेते हैं क्योंकि आप तो सपा के विधायक हैं और समाजवादी पार्टी से राजा भैया का या जनसत्ता का क्या संबंध रहा है, किसी से छिपा नहीं है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और क्या व्यक्तित्व रहा है उनका और अखिलेश यादव से, चाहे मुलायम सिंह यादव से क्या संबंध रहा है? एकदम खुल कर बोलिएगा आरके जी। ये जो आरोप है, मतलब आप समझिए, इसलिए बार बार ये सवाल मैं रिपीट क्यों कर रही हूँ आपसे, इसके पीछे वजह है देश हित को खतरा, देश के लोगों को खतरा, आंतरिक सुरक्षा को खतरा। इस तरीके की आरोप जो है शिकायत पत्र में, आपको लगता नहीं है? ये बात सरकार को चुनौती है और सरकार को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर आप इस बात पर बल दे रही हैं तो मैं इस बात पर बल दे रहा हूं कि जो गृह मंत्रालय को शिकायत करी गई है उसको गंभीरता से लेना चाहिए और गृह मंत्री जी को जांच कराना चाहिए और जांच करा करके पर्दाफाश करना चाहिए। राजा भैया का जांच कराना चाहिए। निश्चित रूप से अगर गृह मंत्रालय को शिकायत हुई है तो जांच करानी चाहिए। बहुत समझते बोल रहे हैं, एकदम कोई समझते हुए नहीं बोल रहे हैं, एकदम से प्रतापगढ़ में जा रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गृह मंत्रालय को शिकायत हुई है तो जांच होनी चाहिए। जांच से कोई परहेज नहीं। जांच से कोई परहेज नहीं।